हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक देखिएगा। आज का टॉपिक दिया है कोडिंग एंड डिकोडिंग पर आधारित क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग मीन्स होता है कूट लेखन एवं कूट वाचन। कूट लेखन एंड कूट वाचन में किस किस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, उस चीज के बारे में हम डिटेल से आज बताएंगे। तो इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, किस चीज की स्टडी की जाती है। तो जो अल्फाबेट्स नंबर्स होते हैं उन चीजों का इसमें यूज होता है। तो अल्फाबेट्स नंबर होते हैं 26 नंबर होते हैं ए टू जेड। ठीक, जो ए से लेकर जेड तक नंबर होते हैं उनकी एक कोडिंग होती है। उस कोडिंग में किस अल्फाबेट्स का कौन सा नंबर होगा उस नंबर के बारे में जानेंगे। जब ये नंबर्स वगैरह याद हो जाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भी इस तरीके से होंगे, कुछ अल्फाबेट्स दिया होगा, उसके जस्ट अपोजिट पूछा होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन कैसा बनता है, कोई नंबर दिया होगा, सेकंड नंबर दिया होगा, इस क्वेश्चन का रिलेशन इस क्वेश्चन इस नंबर से दिया रहता है। तो थर्ड अल्फाबेट्स का फोर्थ नंबर अल्फाबेट्स का नंबर क्या होगा, इन चीजों के बारे में अध्ययन करना होता है। एंड इसी अल्फाबेट्स नंबर पे कुछ सर्किल दिया होता है। तो उस सर्किल में अपोजिट साइड से अल्फाबेट्स दिए होंगे, कोडिंग दी होगी, या सीधे तरीके से अल्फाबेट्स कोडिंग दी होगी। तो उसमें नंबर्स पूछेगा, ये कौन से स्थान पर होगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। या फिर कुछ अल्फाबेट्स को एक सर्किल में रखा जाता है और उसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तो उसका प्लेस पूछ सकता है, उसका इस नंबर के स्थान किस नंबर पे होगा। या फिर ये पूछ सकता है कि कोई सीरीज दी होगी अल्फाबेट्स नंबर की कोडिंग डिकोडिंग की, तो उसमें से सेकंड डिकोडिंग दी होगी, इस नंबर का इस नंबर से रिलेशन दिया होगा। तो उस नंबर के अंदर किस तरह क्वेश्चन बनता है, या तो उसमें रिलेशन ऐड करने का होगा, या इस वाले नंबर का इधर जो कोडिंग दी होगी डिकोडिंग दी होगी उससे सब्ट्रैक्शन माइनस का होगा, या फिर उस क्वेश्चन का रिलेशन मल्टीपर में होगा, या फिर उस क्वेश्चन का रिलेशन डिवीजन पर होगा, या फिर किसी अल्फाबेट्स नंबर पे कुछ नंबर्स को ऐड किया जाता होगा, या फिर किसी नंबर पे कुछ नंबर को माइनस किया जाता होगा। एंड इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसका बेसिक देखेंगे। तो बेसिक हमारा क्या है, पहले तो टोटल अल्फाबेट्स लिखना पड़ेगा। तो अल्फाबेट्स लिखते हैं। कुछ अल्फाबेट्स हमारे इस तरीके से डिनोट किए गए हैं, ए से ए टू जेड नंबर लिखे गए हैं। ए टू जेड नंबर लिखे गए हैं, ठीक। एंड इसके बाद इसकी नंबरिंग से याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर इसको नंबरिंग से लिखनी पड़ेगी। तो ए नंबर होता है जो हमारा 1, ठीक। बी पे क्या होता है 2, 3, 4, राइट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
इसका मतलब क्या हुआ, हम m से लेकर इधर से n से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ रीजन होगा कि हमने इधर अपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट किया। ठीक, इसका रीजन अभी बताएंगे क्या है। m कितने नंबर पे आता है, 13 पे, एंड n आता हमारा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, राइट। जो अल्फाबेट्स नंबर दिए गए हैं A to Z, हमने उसकी नंबरिंग्स भी कर ली, एक स्टेप कंप्लीट हुआ। इस अल्फाबेट्स नंबर में कुछ देखने को मिल रहा है, 1 से लेकर 13 तक अल्फाबेट्स का ये हाफ पैराग्राफ माना जाता है। 14 नंबर से लेकर 26 नंबर तक ये अल्फाबेट्स का सेकेंड अल्फाग्राफ माना जाता है। ठीक, तो इसको लिखने का रीजन क्या था, ये एन लिखा गया गाइस। ए जो लिखा हमारा, इसकी कोडिंग होती है 1, बी है ये 2 नंबर पे आता है, सी है ये 3 नंबर पे आता है, डी है ये 4 नंबर पे आता है। इसी तरीके से इसकी काउंटिंग की गई है। जो यू है हमारा 21 नंबर पे आता है। तो ये नंबर दिए गए हैं, अगर इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछेगा, इसका अपोजिट सिंपल सा देखिए, यदि ए के अपोजिट पूछा जाए, ए के अपोजिट पूछा जाए तो कौन सा नंबर लिख देंगे हम, जेड। ए के अपोजिट पूछा जाए कोई नंबर कि ए दिया है, तो ए के विपरीत नंबर कौन होगा, तो जेड लिखना होगा। अब तो आप पूछेंगे इसमें आपने रटवाने वाला बोल दिया, इसको रटो, ए के अपोजिट जेड होता है, ए के अपोजिट वी होता है, ये रटने वाली चीजें हो गई। लेकिन इसमें टोटल नंबर कितने होते हैं, 26 नंबर। ठीक, जब किसी प्लेस को, किसी जगह को निकालना होता है, जैसे सीरीज होती है, कोई पंक्ति पर किसी व्यक्ति को बैठाला जाता है, उसमें टोटल नंबर होते हैं 10 जैसे हैं। ठीक, तो उसका नंबर निकालने के लिए, क्योंकि उसी पर्सन का नंबर निकालना है जो जिस सीट पर वो बैठा है, तो टोटल नंबर प्लस 1 किया जाता है। तो टोटल नंबर इसमें कितने, 26 नंबर हैं। 26 में से, टोटल में से किसी का नंबर निकालना है, तो उसमें उसका नंबर पहले ऐड करना होगा, क्योंकि एक सीट है उसके पास, तो एक सीट में बैठा होगा तो 1 ऐड कर देंगे, तो इसको 27। ठीक, 27 लिखा है, तो ए का निकालना हमें, राइट। तो टोटल में से 26 नंबर है, बट जिसका निकालना उसको ऐड कर देंगे एक नंबर को, तो 27 हो जाएंगे। जब किसी नंबर का अपोजिट विपरीत नंबर निकालना होगा, तो 27 माइनस जिस नंबर का निकालना होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कर देंगे, तो इधर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26। तो ये याद करना होगा हमको कि 26 नंबर पर किस है इसको अल्फाबेट्स को रखा गया, तो 26 नंबर किसका होता है, जेड, राइट। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको देखते हैं। यदि इसी तरीके से बी के अपोजिट पूछा जाए कौन सा नंबर होगा, तो वाई होगा, राइट। या फिर y के अपोजिट पूछा जाए तो b होगा, राइट। एंड इसी के c के अपोजिट पूछा जाए नंबर क्या होगा, x होगा। x के अपोजिट पूछा जाए c नंबर होगा। एंड इसके बाद d नंबर दिया, d के अपोजिट पूछा जाए तो w होगा, w का अपोजिट d होगा। एंड e के अपोजिट पूछा जाए नंबर
तो v होगा, v के अपोजिट पूछा जाएगा नंबर तो u होगा, ये e होगा। एंड इसी तरीके से f के अपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो हमारा u होगा, और u के अपोजिट नंबर पूछा जाएगा क्या होगा गाइस, f होगा। g के अपोजिट नंबर पूछेंगे तो t लिखेंगे, और t के अपोजिट नंबर पूछेगा तो g लिखेंगे, ठीक। h के अपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो h लिखेंगे, h के अपोजिट पूछा जाएगा h लिखेंगे, ओके। एंड इसके बाद i के अपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो r लिखेंगे, और r के अपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो i लिखेंगे। j के अपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो हम q लिखेंगे, और q के अपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो हम j लिखेंगे। k के अपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो हम p लिखेंगे, p के अपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो k लिखेंगे। l के अपोजिट नंबर पूछेगा तो o लिखेंगे, यदि o के अपोजिट पूछा जाएगा तो l लिखेंगे। यदि m के अपोजिट पूछा जाए नंबर तो उसको n लिखेंगे, और n के अपोजिट पूछा जाए उस नंबर का अपोजिट नंबर m होगा। ये इतना पढ़ाया गया है, इसमें कुछ चीजें समझ में आई होंगी। एंड इसके बाद देखिए, यदि किसी नंबर का नंबरिंग दी गई हो कि 10 के अपोजिट क्या होगा, अल्फाबेट्स ना देकर 10 के अपोजिट पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे। तो 10 के अपोजिट है नंबर, कौन सी सीट पर बैठा है, ये 10 नंबर पर सीट पर बैठा है, और हमको इसके विपरीत निकालना है, इसके अपोजिट निकालना है, कौन सा नंबर होगा, 27 राइट माइनस 10 इज इक्वल टू 17। तो 17 नंबर आएगा, और ऑप्शन में 17 नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, उस पे क्यू दिया होगा, उस क्यू टिक करना पड़ेगा। यदि 17 दिया है ऑप्शन पे हमारे तो 17 पे टिक कर देंगे। यदि 17 नहीं दिया है, अगर उसमें क्यू दिया है तो हम क्यू पर टिक कर देंगे, क्योंकि इसी का नंबर 17 होता है, 17 का नंबर अल्फाबेट्स क्यू होता है, ठीक। एंड इसके बाद देखिए, कुछ क्वेश्चंस है इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसा कि इसको याद करने के लिए पहले देखो आप, यदि पूछा जाए, एक सिंपल सा बता रहे हैं, E J O T Y, इसे क्या पढ़ते हैं, इजोटी, EGOTY, इजोटी। तो E नंबर, E दिया है हमारा, ये कौन नंबर पे आता है, इसकी कोड नंबरिंग होती है इस अल्फाबेट्स की 5, ओके। एंड J, जमकर हमने लड़ा, युद्ध में हमने विजय पाई, जमकर 10 लोगों को लेकर गए, जमकर हमने लड़ा। तो इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी, 10। ओ माय गॉड, 15 लोग थे, ओ माय गॉड 15 लोग थे। टी, टारगेट है 2020 20 नंबर, टी टारगेट है 2020 20 नंबर। वाई, वाह भाई, वो आई 25 नंबर, वाई वो आई 25 नंबर।
इस तरीके से याद कर लेंगे। अगर हमें 5 याद है तो इतना तो याद होगा ही कि ई के पीछे क्या होता है, ई के आगे अल्फाबेट्स नंबर क्या होते हैं, जेड के आगे क्या अल्फाबेट्स होते हैं, जेड के पीछे अल्फाबेट्स क्या होते हैं। तो ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया, वाई वो आई लेकर 25। ठीक, तो इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। एंड इसके बाद देखिए उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसी में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ये अल्फाबेट्स दिए गए हैं, ये पूरी कोडिंग एंड डिकोडिंग दी गई है, पूरे टोटल भी क्वेश्चन बनते हैं जितने भी जिस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के, केवल इतने से क्वेश्चन ही बनेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं ये हम क्वेश्चन, या तो फिर क्या, जैसे क्वेश्चन आता है जैसे यहां लिखा है कितना, ए दिया है, राइट, इधर डी दिया है, ओके, इधर 9 दिया है।